हर हर महादेव। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वह अक्सर हमेशा दुखी ही रहते हैं और उनके घर में हमेशा दुख परेशानियां लगी रहती हैं। उनके घर में लोग बीमार रहते हैं, उनके घर में दरिद्रता और गरीबी रहती है। जबकि इसके विपरीत जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते, उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं। जो लोग साधु संतों के साथ में नहीं रहते हैं, फिर भी अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि रहती है। इसको देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ही गलत है। भगवान को जितना मानो भगवान उतना ही दुख देता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत नहीं हैं। ऐसा सिर्फ आपके ही साथ में नहीं होता, ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको हमारी इस वीडियो में इसका मुख्य कारण बताने वाले हैं, जिसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटे के आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, यह बात द्वापर युग की है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच बातचीत हो रही थी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, अपना पूरा जीवन भगवान के नाम पर ही अर्पित कर देते हैं, वह लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? उनके जीवन में हमेशा दुख परेशानियां लगी ही रहती हैं। और इसके विपरीत जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनका नाम तक नहीं लेते, उन्हें अपशब्द कहते हैं, बिल्कुल ही नास्तिक हैं और हमेशा गलत काम करते हैं, वे लोग हमेशा सुखी और खुश रहते हैं। तो इसका क्या कारण है प्रभु? इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी के द्वारा उत्तर दिया। तो वह कहानी कुछ किस प्रकार है। एक गुरु के दो शिष्य थे और वे दोनों ही शिष्य पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों ही होशियार थे, पर उनमें से एक शिष्य भगवान को बहुत मानता था, भगवान के पूजा पाठ में लीन रहता था, जबकि दूसरा नास्तिक था, वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक शिष्य ऐसा था कि जहां पूजा पाठ, भगवान की कथा या फिर भजन कीर्तन हो रहा हो, वहां पर दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा शिष्य इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह भगवान की पूजा पाठ और कथाओं से बहुत दूर रहता था। वह दारू शराब का नशा भी करता था और जो बहुत सारे गलत काम भी करता था। जितनी ही अच्छी आदतें पहले शिष्य में थी, उससे कहीं ज्यादा बुरी आदत दूसरे शिष्य में थी। एक दिन बुरी आदतों वाला शिष्य शराब पीकर नशे में अपने घर जा रहा था। तब घर जाते हुए उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग पड़ा मिला। उस बैग को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा था और सभी से कह रहा था कि आज मुझे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा जीवन सफल हो गया। इससे मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। इससे मैं अपना जीवन सुख में व्यतीत करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करके, पूजा पाठ करके अपने घर की ओर जा रहा था और घर जाते समय उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय पर वह दूसरा शिष्य वहां पर पहुंच जाता है, जिसे पैसों से भरा हुआ बैग मिला था। वह उसके पैर में कांटा लगा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे कहता है कि वह तुम ही हो ना, जो भगवान की सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भजन कीर्तन करते हो, भगवान की भक्ति में लीन रहते हो। आखिर इतना सब करने के बाद भी क्या दिया भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं की, ना मैं किसी सत्संग में गया।
ना मैं भजन कीर्तन करता हूँ, ना मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई, ना मेरे घर में मंदिर है और ना ही कभी मैंने भगवान के आगे माथा टेका। फिर भी देखो मैं कितना खुश हूँ, कितना संपन्न हूँ, कितना अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छा और सबसे सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। यह सुनकर दूसरे शिष्य को दुख होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, यह सच बोल रहा है। मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को कितना मानता हूँ, तो भी मैं दुखी रहता हूँ। और यह ना तो भगवान को मानता है, ना ही कभी मंदिर में जाता है, तो भी यह कितना सुखी है। इतना सोचते ही वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराकर उसे कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसी के हिसाब से उन्हें फल देते हैं। क्या तुम जानते हो अपने प्रश्नों का उत्तर के भगवान ने तुम्हारे ही पैरों में कांटा क्यों चुभाया और उसे पैसों से भरा हुआ बैग क्यों दिया? पता है कि पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे, जिसकी वजह से आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। पर क्योंकि इस जन्म में तुमने भगवान की पूजा पाठ की, भगवान की भक्ति में लीन रहे, अपने घर में कथा करवाई, इसकी वजह से तुम्हारी आज मृत्यु न होकर तुम्हें सिर्फ एक कांटा ही चुभा है। अब बात करें तुम्हारे दोस्त की, तो वह पिछले जन्म में एक संत महापुरुष था, जिसकी वजह से आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों और अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया और ना ही वह भगवान को मानता था, ना ही भगवान की पूजा पाठ करता था। इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको बस थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, जिससे कि तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। इस प्रकार गुरु की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से पहले की ही तरह अपने भगवान की भक्ति भाव में लीन रहने लगा। तो दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की इस वीडियो में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके प्रियजनों को भी उनके प्रश्नों